नमस्कार, मैं सर आर के सिन्हा रवि सर, डायरेक्टर ऑफ माउंट लिट्टा वैली पब्लिक स्कूल। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ अंकन पद्धति के बारे में। मीन्स इस सत्र में हम लोग हुआ क्या था, इसके पहले जो मार्किंग सिस्टम था हम लोग का, तो डायरेक्टली सब्जेक्ट का हम मार्क रख दिया करते थे 100 मार्क्स का। लेकिन इस बार हम लोग ने डिसाइड किया कुछ चेंजिंग करने का। और यह चेंजिंग क्या है, तो ये अंकन पद्धति जो है, हम चाह रहे हैं कि इस बार इस सत्र में पूरी तरह से अंकन पद्धति को चेंज कर दिया जाए। इसमें कि देखिए, ये सिस्टम चेंज करने का मेरे पीछे राज यह है कि इसके पहले जब बच्चे को अ, जब कॉपी फेयर करने के लिए दिया जाता था या फिर कभी टेस्ट दिया जाता था, तो उसका कॉपी पहले लिखा ही नहीं रहता था, है ना। और होता क्या है कि वह बच्चे ना अपने अच्छे तरीके से फेयर करेंगे। जब उसको याद करने के लिए दिया जाता है तो क्या बोलते हैं कि मेरे पास लिखा ही नहीं था। सच बात है, चाहे अब्सेंट हो जाए तो उनको किसी तरह का होता है ना कि मन में ये रह जाए कि उसका मार्क्स अगर मिले तो वो उस फेयर को भी कंप्लीट रख सके। इसी को मद्देनजर रखते हुए हम लोग डिसाइड किए कि केवल बच्चे को फेयर ही नहीं, अटेंडेंस का, उसके यूनिफॉर्म का, उसका डेली जो प्रेजेंटेशन होता है क्लास में, उसका सभी को जोड़कर एक मार्क्स के रूप में दिया जाए। इसलिए इस बार जो मार्किंग सिस्टम था अंकन पद्धति को चेंज कर दिया गया, जिसमें देखिए अब हम एक एक करके समझाते हैं आपको कि इस सत्र का जो फर्स्ट टर्म एग्जाम होगा तिमाही में, ये तो अंकन पद्धति में तीनों में ही लागू होगा। ये ऐसा नहीं है कि केवल फाइनल में लागू होगा, ये तो आपका तीनों में, पहला टर्म, दूसरा टर्म, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, तीनों टर्म में लागू होगा। तो आपको बता देते हैं। सबसे पहले मैथ्स और मेंटल मैथ्स की बात करते हैं। तो मैथ्स और मेंटल मैथ में जो मेन सब्जेक्ट में जो मार्क्स होगा वो मात्र 50 मार्क्स का होगा। फेयर का आपका 10 मार्क्स का होगा, तो 60 मार्क्स इधर हो गए। डिसिप्लिन, अब यहाँ पर डिसिप्लिन की अगर बात करते हैं तो डिसिप्लिन मस्ट बी फॉलो एट फर्स्ट। आप लोगों को पता है कि आप बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत पढ़ने में तेज हैं, लेकिन आप अगर किसी का रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, आप एक डिसिप्लिन के तौर पर नहीं रहते हैं, तो फिर आपका वो जो पढ़ाई लिखा है सब बेकार है ना। आप कितना भी पढ़ लो, आपका अगर आप में डिसिप्लिन नहीं है तो सब बेकार है। तो हम लोग ने डिसाइड किया क्या इसको भी एक मार्क के तौर पर दिया जाए कि बच्चों में ये तो नहीं है ना कि बहुत तेज है पढ़ने में, तो उसका डिसिप्लिन क्या रहता है, स्कूल में क्या रहता है, घर का बिहेव में क्या रहता है, ये सारे चीज को जोड़कर उसको मार्क्स दिया जाए। तो ये टीचर पर डिपेंड करता है, उसके शिकायत पर शिकायत आता है या क्लास में क्या रहता है, मॉनिटर के थ्रू क्या होता है, ये सारी चीज को जोड़कर उसके डिसिप्लिन में रखा जाएगा कि गाली गलौज तो नहीं करता है, मतलब यहाँ पर अपशब्द का वैसा व्यवहार तो नहीं करता है जो कि वो स्कूल के लिए, मतलब कानून का या स्कूल के नियम का उल्लंघन कर रहा है। इस चीज को लेकर डिसिप्लिन पर भी मार्क्स दिया जाएगा। दूसरा है प्रोजेक्ट। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि प्रोजेक्ट और प्रैक्टिकल, इससे क्या होता है देखिए, ये प्रोजेक्ट और प्रैक्टिकल ये क्या है कि ये वैसा पढ़ाई होता है जिसमें कि किसी चीज को रटे बिना, है ना, आपको हर चीज को उसको समझा जाता है। बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं या बच्चे हैं जो कि बच्चे की प्रोजेक्ट मिलता है तो या तो घर में नहीं बताता है ना, और समय बीतता है या तो उसके जगह पर वो दूसरा दूसरा काम करते रहता है। इसको प्रोजेक्ट का तो मार्क्स पहले पिछले बार भी था, लेकिन इस बार भी प्रोजेक्ट का मार्क्स जुटेगा। इसके बाद प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट हो या प्रैक्टिकल हो, प्रोजेक्ट रहेगा कुछ सब्जेक्ट में प्रोजेक्ट के रूप में मिलेगा, कुछ जैसे कंप्यूटर हो गया प्रैक्टिकल के थ्रू मिलेगा। तो मैथ्स में आपका नहीं है प्रोजेक्ट और प्रैक्टिकल, अदर सब्जेक्ट में है। दूसरा की बात करते हैं अटेंडेंस। 10 मार्क्स की रखा गया। देखिए इसमें 10 मार्क्स अटेंडेंस जो रखा गया है, इसमें समस्या क्या होगा कि टीचर को वहां पर अगर मान लिए कि 3 मंथ तक में एग्जाम होता है, तो 90 डेज तो नहीं चलेगा, लेकिन अगर स्कूल 70 डेज भी चलता है तो कैलकुलेशन करके उसको अप्रॉक्स 30 तक लाया जाएगा। अप्रॉक्स एक मार्किंग सिस्टम खुद से बनाना पड़ेगा कि 10 मार्क्स, उसको हम बनाने के लिए टीचर को खुद बता देंगे। उस अटेंडेंस को 10 मार्क्स के रूप में प्रेजेंटेशन के हिसाब से उनको अटेंडेंस कैलकुलेशन के माध्यम से उसको बताया जाएगा, और वह 10 मार्क्स का अटेंडेंस का भी जुटेगा, वो मार्क्स का वो सिस्टम रहेगा कि वो आपका एग्जाम में मार्क्स के रूप में जुटेगा। यूनिफॉर्म की अगर बात करते हैं तो यूनिफॉर्म में बच्चे बहुत सारे ऐसे होते हैं कि लापरवाही करते हैं, यहाँ से जाते हैं घर में और अपना जो कपड़ा वगैरह होता है जैसे गया जहां तहां जैसे जैसे फेंक देते हैं। ये चीज भी बहुत गलत बात है। बच्चा ये क्या करता है बाद में, पेरेंट्स समझाते हैं, ऐसा नहीं कि पेरेंट्स नहीं समझाते हैं कि जहां पर से आप कपड़ा, जहां आप जो पहन के जाते हैं वहां पर ही टांग के रखो, लेकिन बच्चा क्या करते हैं कि वह
जहां तहां फेंकेंगे और बाद में ढूंढते हैं, नहीं मिलता है तो पेरेंट्स के बारे में बताते कि यहाँ नहीं मिला या फिर नहीं खरीदाया, जूता फटा हुआ था। ऐसा कुछ नहीं, बच्चा को सब कुछ मिलता है, और ना मिले तो भी अपना जो यूनिफॉर्म है उसको कंप्लीट रखा जाए, इससे कि उसका इसमें भी आपका क्या, यूनिफॉर्म के बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं। चलिए ठीक है, अगर किसी तरह का प्रॉब्लम होता है तो पेरेंट्स अगर कहते हैं कि यूनिफॉर्म में किसी तरह का प्रॉब्लम है, 1 से 2 दिन में या फिर कुछ दिन में के लिए मौका अगर क्लास टीचर दे रहे हैं तो दिया जाए, लेकिन अपना प्रेजेंटेशन यूनिफॉर्म को जल्द से जल्द वो अपना कंप्लीट रखें, क्योंकि यूनिफॉर्म में आपको 10 मार्क्स दिया जाएगा। आप अब हो सकता है किसी तरह का अगर प्रॉब्लम है तो उसमें सुधार किए हैं तो आपको मार्क्स फुल दिया जाएगा। अगर प्रॉब्लम है, अगर हो सकता है बार बार आप वही काम करते हैं, आपके पास रहते हुए वो नहीं पहन के आते हैं, या आपका यूनिफॉर्म इनकम्प्लीट रहता है, तो आपका मार्क्स कटेगा। ठीक है, बात करते हैं, इस बार एक चीज और जोड़ा गया, वर्ड मीनिंग और शब्दार्थ। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि क्वेश्चन आंसर की अगर बात करते हैं तो जो हार्ड वर्ड जिसमें आता है वो क्वेश्चन ही नहीं याद करते, अगर इजी भी है तो वर्ड देखकर उसको नहीं याद करते हैं। इस बार हम लोग सिस्टम ये स्टार्ट किए हैं कि आपका अगर अगर बच्चे, अगर मान लीजिए कि कोई सब्जेक्ट, साइंस हो, एसएसटी हो या एमएससी हो या संस्कृत या अदर सब्जेक्ट हो, हिंदी वगैरह हो, तो उसमें एग्जाम से 10 दिन या 15 दिन पहले उसका क्लास टीचर, जो उस क्लास के क्लास टीचर है या वो जो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, वह अपने तरीके से वर्ड, अगर इंग्लिश का है तो हार्ड वर्ड या वर्ड मीनिंग, और हिंदी के हैं तो शब्दार्थ या कठिन शब्द का टेस्ट लिया जाएगा, जिसमें आपका 10 मार्क्स का वो आपका एक्स्ट्रा जुटा जाएगा, जो कि फाइनल एग्जाम में या एग्जाम में, जो आपका एग्जाम मेन एग्जाम होता है, एग्जाम में रिजल्ट के थ्रू में उसमें आपको जुटेगा 10 मार्क्स। उसमें टीचर पर डिपेंड करता है वो किस तरह से ले, उसको वर्ड हमको कंप्लीट चाहिए, जिसमें वर्ड टीचर किस तरह से कंप्लीट करवाए, उसी उसी को वर्ड को लेकर एग्जाम लिया जाएगा। बहुत तरीके से एग्जाम लिया जाएगा, चाहे वर्ड मीनिंग के लिए हो या शब्दार्थ, कठिन शब्द, या डिक्टेशन के तौर पर उसको लिया जाए, इसमें आपका 10 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, बात करते हैं क्लास टेस्ट। क्लास टेस्ट का भी एक सिस्टम रखे हैं कि क्लास में होता है क्या, टीचर एक्स्ट्रा अगर टेस्ट लेना चाहते हैं तो ले रहे हैं, जैसे उनके लिए कि कॉपी, टेस्ट का कॉपी अलग बना दिया गया है। तो आप चाहते हैं टीचर कि हम टेस्ट लें, अपना क्लास जो कॉपी है, टेस्ट कॉपी, उसमें ले सकते हैं, लेकिन उनमें उनमें से जो शिक्षकों हैं, सभी शिक्षक को ये इस बार परमिशन दिया गया है कि आप 10 टेस्ट ऐसा लें जो कि हम वह क्लास टेस्ट को पेरेंट्स तक दिखा सकें कि क्लास में ऐसा टेस्ट होता है। आपको एक पेपर में ही क्वेश्चन को बनाने के लिए दिया जाएगा, क्वेश्चन में ही ऑब्जेक्टिव टिक आउट करना है, उसी में बनाना है। वह जैसे मान लीजिए 10 टेस्ट होता है, तो पहला टेस्ट का नाम होगा क्लास टेस्ट 1/10। इसका मतलब अगर 10 टेस्ट होता है तो 1/10 रहेगा तो पहला टेस्ट रहेगा, दूसरा रहेगा तो वहां पर लिखा है 2/10। मतलब क्लास टेस्ट का वो जो रहेगा वो पेपर बनना स्टार्ट हो जाएगा 10 टेस्ट। कोई ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें 10 टेस्ट होगा, कोई कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कि मात्र 5 ही टेस्ट होगा। जैसे संस्कृत होगा जो 50 मार्क्स के होंगे, उसमें 5 टेस्ट होगा, जिसमें कि आपको 5 मार्क्स आपको क्लास टेस्ट के रूप में दिया जाएगा। क्लास टेस्ट में मार्क्स किस थ्रू मिलेगा, तो देखिए यहाँ अगर मान लीजिए कि 25 मार्क्स का ही टेस्ट लेना है, 25 मार्क्स में अगर 20 प्लस या 20 या 20 प्लस लाते हैं तो आपको 1 मार्क्स फाइनल एग्जाम में जुटेगा, एग्जाम में फाइनल एग्जाम या जो फाइनल रिजल्ट होगा, जो रिजल्ट जुटेगा उसमें मार्क्स जुटेगा 1 मार्क्स। ठीक है, दूसरा टेस्ट में भी अगर 20 में से अबव लाते हैं, 20 या 20 से अबव लाते हैं तो आपको वहां भी 1 नंबर जुटेगा। ऐसे 10 टेस्ट में आपको 20 से अबव भी मार्क्स लाने, जिसमें कि 10 में 10 मिलेगा। ठीक है, और अगर उससे कम लाते हैं तो डायरेक्टली 0 हो जाएगा वो। ठीक है, वो आपका टेस्ट कॉपी रहेगा जिसमें पेरेंट्स भी देख सकेंगे, एग्जाम के बाद जब रिजल्ट दिखाया जाएगा तो पेरेंट्स देख सकते हैं उसमें कि क्या कमी किया था, आखिर में क्यों इसका मार्क्स कटा क्लास टेस्ट का, वो चीज देख लीजिएगा। इसलिए एब्सेंट तो नहीं होना है, उसमें भी मार्क्स अच्छे तरीके से लाना है। तो इस तरह से आपको 100 मार्क्स का रहेगा तो 100 का दिया जाएगा, और अगर 50 मार्क्स का रहेगा उसी के अकॉर्डिंग मार्किंग सिस्टम का आपको जो इसका सिलेबस है, सिलेबस में ही नीचे लिख दिया गया है, सारे बच्चे को दे दिया जाएगा कि किस तरह से सिलेबस में, और सिलेबस और विथ सिलेबस के साथ साथ में उसमें मार्किंग सिस्टम भी दे दिया जाएगा। पेरेंट्स भी अच्छे तरीके से अपने से देखें, और किस तरह का त्रुटि हो तो फिर या किस तरह का समस्या हो तो हमको जरूर कॉल कर लें कि किस तरह से मार्किंग सिस्टम किए हैं। रही बात है, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे भी हैं जिसको रिजल्ट में प्रॉब्लम होता है। देखिए हम लोग अपने स्कूल में क्या किए हैं कि अगर ए प्लस रहेगा, 80 से अबव रहता तो, 60 से 69 रहेगा तो बी ग्रेड दिया जाएगा, है ना, और 50 से 59 रहता है तो सी ग्रेड दिया जाएगा, 40 से लेकर 49 तक रहेगा तो डी, 30 से 39 तो ई, और उसके नीचे रहेगा तो फेल। इसका मतलब वो 30 से भी अगर बिलो आता है तो उसको फेल
मतलब वो मार्क्स में बिल्कुल फेल है, वो बिल्कुल डल है, ठीक है। रही बात डिवीजन सिस्टम की बात करते हैं, तो 80 प्लस से जितने भी बच्चे होंगे वो डिवीजन में फर्स्ट होगा। उसमें देखिएगा कि मार्क्स अगर देखा जाए परसेंट क्या है, अगर परसेंट 80 प्लस रहेगा इसका मतलब उसका डिवीजन फर्स्ट है। दूसरा 60 से 79 अगर रहता है तो उसका जो डिवीजन होगा वो सेकंड डिवीजन रखा गया है। और 30 से 59 अगर देखा थर्ड डिवीजन, और उससे बिलो रहता है 30% से अगर बिलो रहता है वो पूरा मार्क्स का, तो वहां पर उसको फेल दिया जाएगा। ये मार्किंग सिस्टम है और इस बार का हम लोग ये चेंज किए हैं क्योंकि जरूरी था ये बदलाव लाना। ये बदलाव से इधर हम देख रहे हैं कोई कोई फेयर बच्चा बना रहा है काफी। पहले होता था कि फोर्स करना पड़ता था, बोलना पड़ता था बच्चा को, अब मार्क्स की बात जब आए तो वो बहुत अच्छे तरीके से बनाता है। इसलिए यही मार्किंग सिस्टम रहेगा और इसको ही फॉलो करना है। आप लोग भी अच्छे तरीके से समझिए, बच्चे को भी अच्छे से बताइए, समझाइए किस तरह से फेयर करना है। अपने तरीके से तो लगे हैं, अब बच्चा में इम्प्रूवमेंट देखा गया है कि फेयर के नाम पर या अटेंडेंस के नाम पर बच्चे प्रत्येक दिन प्रेजेंट होते हैं। ऊपर से एक चीज और भी किया गया है, इस वर्ष के फर्स्ट ये 3 मंथ पर जो भी बच्चे अपने क्लास में प्रेजेंटेशन में बढ़िया लाते हैं, सबसे अच्छा प्रेजेंटेशन होता है। मान लीजिए जैसे 70 दिन का क्लास चला, उसमें से 69 डेज आ गए, किसी कारण से एक दिन एब्सेंट रहा, तो जो सबसे हाईएस्ट रहा, ठीक है, उसको क्लास भी जो सबसे बेस्ट रहता है, सबसे अच्छा अटेंडेंस होता है, उसको स्कूल की तरफ से एक मोमेंटम दिया जाएगा। उस मोमेंटम में उसका नाम, स्कूल का नाम रहेगा कि इस सत्र के फर्स्ट टर्म एग्जाम में ये बच्चा ने बहुत अच्छा से प्रेजेंटेशन रहा। देखिए टीचर, ऐसा नहीं है कि टीचर पढ़ाते हैं, लेकिन पढ़ाने के साथ साथ में ये नहीं है कि हम लोग को एक मंत्र है या कि घोल के पिला देते हैं, ऐसा कुछ नहीं करते। बच्चा का प्रेजेंटेशन ही एक अच्छा रिजल्ट बनाता है। और हम लोग प्रेजेंटेशन पे, बच्चा अगर प्रेजेंटेशन अच्छा रहेगा तो उसका रिजल्ट बढ़िया होता है। इस बार ही हम देखें कि जो फाइनल एग्जाम था, जो भी बच्चे का प्रेजेंटेशन हम काउंट किए तो जो सबसे अच्छा प्रेजेंटेशन जिसका था वही फर्स्ट था। इससे साफ साफ पता चलता है प्रेजेंटेशन ही बच्चा का रिजल्ट बनाता है। इसलिए आप लोग अपने बच्चे को अब्सेंट ना होने दें, प्रेजेंटेशन अच्छा रहेगा, रिजल्ट बढ़िया होगा, उसका फेयर कंप्लीट रहेगा। मतलब एक चीज है जो कि प्रेजेंटेशन से उसका सब कुछ सुधार सकता है ना। कोई भी थोड़ा बहुत भी काम होता है या किसी कारण से उसको अब्सेंट होने वाला, तो वैसा ही टाइम चूज कीजिए। अगर कोई काम है तो काम भी हो जाए और बच्चा प्रेजेंट भी स्कूल है, ठीक है, हो जाए। तो यह जो प्रेजेंटेशन वाला सिस्टम हुआ, यूनिफॉर्म हो गया, इस बार से लागू किया गया। आप लोग अच्छे तरीके से इसको समझिए और बच्चे को भी समझाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।